पटना मेट्रो निर्माण हादसे पर सरकार का बयान सामने आया है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन का बयान उन्होंने दिया है। 2 की मौत हो गई है और तकनीकी कारणों से यह हादसा हुआ है। नगर विकास विभाग से माफी मांगी। रिपोर्ट नितिन की तरफ से, मंत्री नितिन की तरफ से बयान दिए गए हैं और ये पुष्टि की गई है। एक फेल होने की सूचना मिली है तो तकनीकी रूप से भी उसका रिपोर्ट मेट्रो को कहा गया कि आप भेजिए और पटना डीएम को निर्देशित किया गया है कि वो अपने तरफ से भी इसकी जांच कराकर एक रिपोर्ट विभाग को दे। और जो पटना मेट्रो के अधिकारी हैं और जो दिल्ली मेट्रो का जो कोलैबोरेशन है वहाँ से भी टेक्निकल टीम को बुलाया गया है कि वो भी स्पॉट पे आकर सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट देंगे और किस लापरवाही के कारण हुआ है, तकनीकी कारण क्या है, दोनों चीज़ों का पता किया जा रहा है। सर, कुछ लोगों की मौत भी हुई है क्या? कुछ आधिकारिक पुष्टि है? दो लोगों की अभी तक जानकारी मिली है और डेथ की, और बाकी अभी 4 कैजुअल्टी हैं जो यूनिवर्सल हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनको भी अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और वो अभी बेहतर स्थिति में है। सहयोगी गौतम इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, पटना मेट्रो निर्माण हादसे पर सरकार का बयान सामने आया है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि तकनीकी कारणों के चलते यह हादसा हुआ है और साथ ही 2 लोगों के मौत की भी उन्होंने पुष्टि की है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों लोग जो है उड़ीसा के रहने वाले, एक मजदूर है तो दूसरा जो कहा जा सकता है कि जो इंजन होता है उसका पायलट था, जो कटर होता है, जो मेट्रो का जो रास्ता बना रहा है। तो कहा जा सकता है कि 2 लोगों की मौत की पुष्टि तो हो ही गई है और 5 लोग जो है घायल है और 6ठे व्यक्ति की बात हो रही है जो गंभीर रूप से घायल है, यानी जिसमें कहा जा सकता है कि आपको 2 लोगों की मौत और 1 गंभीर रूप से घायल है। कुल 8 लोगों की जो कही जा सकती है इस घटना में, जो कही जा सकती है कि जो बड़ी दुर्घटना में शामिल होने की बात सामने थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। जिलाधिकारी पटना की तरफ से जानकारी दी गई है कि उसका इलाज चल रहा है, मगर स्थिति जो है वो काफी गंभीर है। और हादसा जिस तरह से हुआ था और हादसा के कारणों का पता लगाने के लिए टीम का भी गठन किया गया। डिपार्टमेंट स्तर से जांच की जा रही है, जिला प्रशासन भी अपने स्तर से देख रहा है। मगर जो लोगों की मौत हुई है जिसमें 2 लोगों की पुष्टि हो गई है, दोनों लोग उड़ीसा के रहने वाले हैं। एक जो इंजन था उसका ड्राइवर था, दूसरा जो लेबर था मेट्रो का वो उसमें शामिल था और तीसरा व्यक्ति भी जो है वो भी मजदूर था। तो यानी 3 लोग की जो कही जाती है इस घटना में काफी कैजुअलिटी बड़ी हुई थी, मगर एक व्यक्ति को जो है इलाज के लिए जो है भर्ती कराया गया है। इलाज उसका चल रहा है मगर स्थिति गंभीर बताई जा रही है और 5 लोग जो है अभी वो खतरे से बाहर है। तो पटना जिलाधिकारी ने भी जो है इस बात को लेकर जो कही है, रात को जो है जब घटना घटी थी, देर रात की घटना है, 11 बजे के करीब जो है ये घटना हुई है और उस दौरान वहाँ जो लोग थे, कर्मचारी कार्यरत थे, वो लोग भी काफी चिंतित हो गए थे। कई थानों की पुलिस पहुंच गई थी। एक वहाँ पे स्थिति पैनिक बन गई थी क्योंकि ये हादसा पहला ऐसा हुआ है जो पटना मेट्रो से जुड़ा हुआ सामने आया है और जिसमें किसी की जान भी चली गई है। तो पटना में जो कार्य है, मेट्रो निर्माण जो कार्य चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये जो हादसा है एक चिंता का विषय है और इस पर लापरवाही की आरोप जो है मजदूरों की तरफ से लगाया गया है। मजदूर ये कह रहे हैं कि अधिकारियों की लापरवाही है जिस कारण से जो है ये हादसा हुआ है और इस तरह की लापरवाही जो बरती गई है उसके कारण जिन मजदूरों बिल्कुल बिल्कुल गौतम, अपनी नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।